अच्छा, तो चैप्टर 3 इज़ गोइंग टू बी हमारा मोशन एंड फोर्सेस का चैप्टर। अब ये चैप्टर भी मूविंग ऑन फ्रॉम चैप्टर 2 वेक्टर्स का जो पोर्शन था, ये चैप्टर हमें भी रिलेटिवली इजी लगना चाहिए बिकॉज फोर्सेस आर इन टर्न वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। तो एक दो नई चीज़ें ही हैं इसमें। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी एन ईजी चैप्टर मेरे हिसाब से। ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। बस एक तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि वो जो हैं वो चीज़ें भी आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। तो फर्स्टली बस आप लोग एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करने लगे। एक तो एक्सेलरेशन से मोहब्बत है ना। ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। जब रेट का लफ्ज़ आता है तो रेट का मतलब है कि चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अगर हो गया, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर रेट फिर आ गया तो चेंजिंग पर टाइम। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ आप लोगों को ग्राफ्स पता होने चाहिए। ग्राफ्स किस तरह होंगे? फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम है। टाइम ऑन दी एक्स एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्स पे होता है, बस ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रेडियंट है, अगर हम ग्रेडियंट टाइम से लेते हैं तो ग्रेडियंट इज़ द चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन वी हैव द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज ऑफ टाइम, यहाँ पर हमने देखा है कि दिस इन टर्न शोज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक है, दैट उसका जो ग्रेडियंट है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह देखेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर इसके ग्राफ्स बनाना शुरू करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी आ सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का मतलब है कि योर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखाते हैं तो यानी योर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं तो मतलब योर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का हमेशा जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट ही आता है। किसी पॉइंट पे भी ले लें ग्रेडियंट है वो आप लोग को लेना आता होगा। ठीक है, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन, कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं और आप उसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर हमने इसका जो है ग्रेडियंट है, अगर हमने इसको जीरो लेना है तो जीरो किस तरह लेते हैं? जब आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो आपका ग्रेडियंट जीरो जाता है। दिस इज शोइंग जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो पर टाइम वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोग की वेलोसिटी ज़ीरो है। टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम इसको लॉजिकली भी देखा जाए तो टाइम कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़्यादा हो ही रहा होगा। हमारा यहाँ पे सेम केस होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी। वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सेस, टाइम ऑन द एक्स एक्सेस। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यानी द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल इक्वल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अंदर भी वही हिसाब होना है कि अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ला रहे हैं तो यानी आप लोगों की एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ला रहे हैं तो यानी आप लोग की एक्सेलरेशन कम हो रही है। और अगर हम लोग कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं तो यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है आपकी बॉडी। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने जीरो एक्सेलरेशन भी शो करनी हुई तो स्ट्रेट लाइन के साथ होगी। इसमें बस डिफरेंस ये होना है, कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर भी ना एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। वो किस तरह? बिकॉज योर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देर इज़ ए पॉइंट जहाँ पर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर जब कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी के अंदर तो दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। अब एक नई चीज़ जो आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, दोज आर योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। डोंट गेट इट मिक्सड अप विद लॉज ऑफ मोशन। वो न्यूटन की थी, ये गैलीलियो भाई ने बनाई थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें दी गई हैं। ठीक है, योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, अब यहाँ पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी आई और वी एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो आप लोगों ने बस एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड तो हम लोग वी विल यूज़ दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल विच इज़ इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन के अंदर अगर फ्री फॉल का अगर अगर उसने बोला है ना कि एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉलिंग स्टेट, तो फिर आप लोग जो है ना एक ही जगह जी पुट कर देंगे। ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आप लोग की सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इज एस मीनिंग द डिस्टेंस। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर फ्री फॉलिंग बोला गया तो एक ही जगह आप लोग जी की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड योर थर्ड इक्वेशन इज वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, यह आप लोग की तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, जिसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अब वन थिंग टू कीप इन माइंड, एक तो मैंने फ्री फॉलिंग वाली बात तो आप लोग को बता दी, बट
these थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये गलती जो है काफ़ी लोग करते हैं. इसको मैं आई विल राइट दिस इन रेड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है जो कि आप लोगों ने दिमाग में रखनी है ये बात कि एक्सेलरेशन नीड्स टू बी कांस्टेंट. चाहे वो फ्री फॉलिंग की एक्सेलरेशन और फ्री फॉलिंग की एक्सेलरेशन 9.81 कांस्टेंट ही हम लोग अज्यूम करते हैं. उसके अलावा अब अगर उसने नहीं बोला हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, तब इक्वेशंस ऑफ मोशन उस सवाल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती. आप लोगों ने दिमाग में रखना है एमसीक्यूज के ऊपर आप लोग किसी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, उनके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं हो सकती. दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल अगर आप लोग की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.